आज इस गोविंदा राज तिलक भूमि पर हमारे आदिवासियों के नेतृत्वकर्ता भील राणा पुंजा की धरती एवं हमारे उसके बाद में दूसरा नंबर आता है तो हमारे मेघराज जी तावड़ की भूमि एवं हमारे आदिवासी क्षेत्र विस्तार में रहने वाले इस कार्यक्रम में पधारे कर्मचारीगण, हमारे इस कार्यक्रम में पधारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी, हमारे इस कार्यक्रम में पधारे गांव-गांव से माताएं बहनें काका कटुम को, आप सभी को तहे दिल से इस गोविंदा की धरती को मैं उदा खराड़ी की धरती से जोहार नमन करता हूं। साथियों, हमें समझने में देर कर दी है साथियों, इसलिए कहीं ना कहीं हम चुप कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए हम जिस भूमि पर बैठे हैं उस भूमि का मालिकाना हक किसने दिलाया है। सीधा पॉइंट पर आते हैं साथियों। हमारा जो आदिवासी समुदाय है, जब प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ उसके बाद में मानव जीवन इस प्रकृति में प्रादुर्भाव हुआ तो मात्र मानव था, वो आदिवासी मानव था सबसे पहले। साथियों, जो बाहरी लोग आए उन लोगों ने यहाँ की व्यवस्था को खत्म करने के लिए साथियों उन लोगों ने धर्म के धंधे पकड़वाए कि इन एकता को किस तरीके से तोड़े। वहां से हमारे यहाँ जाति धर्म ऊंच नीच के भेदभाव प्रारंभ हुए। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको ये समझना होगा, हम इस भूमि पर बैठे हैं वो आपको हमारे पुरखों ने लड़ झगड़ करके, आपको मैं बता दूं 1898 में 1895 से लगा के 1858 में और 1842 से लगा के और पुरखे सदियों से लड़ते आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जमीन पर बैठे हैं, वो जमीन का टुकड़ा भी किसने दिया है। वो हम आज सूट बूट पहनकर नौकरी कर रहे हैं, अच्छे कलम अच्छे घर फैमिली चल रही है, वो किस वजह से चल रही है, उस मुद्दे पर जाना होगा हमें। आपको पता होना चाहिए यहाँ से हमारे 5 से मतलब 10-15 साल पहले मेघराज जी तावड़ भी यहाँ चिल्ला के आपके बीच में बोल रहे थे, लेकिन हमारा आज का युवा जो राजकुमार भाई उनके कदमों पर चल रहा है, किसी ने चलने की कोशिश नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ जो 1898 में आपका बिरसा मुंडा की लड़ाई में 1 लाख लोग के आसपास मारे गए थे और कई लोगों का इतिहास लिखा नहीं गया। ऐसा सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध में भी हमारे इतिहास को मतलब वो कम मरे होंगे, इससे ज्यादा आदिवासी मरे हैं। तब जाके ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, हमारे अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे आदिवासियों के लिए लड़ते हुए शहीद हुए बिरसा मुंडा के बारे में अवलोकन किया। पता लगा कि ये लोग 1 लाख लोग मारने के लिए क्यों शहीद हो गए। तब जाके यहाँ कानून नहीं बना है साथियों। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, वहां ब्रिटेन अंग्रेजों का 7 देशों पर अधिकार था। उस समय ब्रिटेन गवर्नमेंट ने यहाँ के इस लड़ते झगड़ते मरते शहीदों को देखकर ब्रिटेन में भूमि संपादन अधिनियम पारित किया। उसके बाद में मैं बात रखूं, उस बात को कितने साल हो जाते हैं, 1998 से 125 साल हो जाते हैं। आज संविधान को 73 ईयर्स के आसपास हो रहे लिखे हुए और देश आजाद हुए। साथियों, हम हर समय जल्दबाजी करते हैं, लेकिन सोचने समझने की बात है, बात तो करनी ही पड़ेगी। जिप तो पहले पकड़ लेते हैं। तो साथियों, इसलिए हम लोगों को आज वो भूमि संपादन अधिनियम ब्रिटेन में पारित होता है, वहां से स्टेटमेंट निकल कर आता है कि वहां लिखा गया कि इस देश में जो मर मिटने वाले जमीन के टुकड़े के लिए मर मिट रहे हैं, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए मर मिट रहे हैं, SC ST माइनॉरिटी OBC समाज के लोग ये सोच रहे होंगे कि इनके समाज के लिए कर रहे हैं। हमारा आदिवासी समुदाय मानव मात्र कल्याण के उपलक्ष्य में काम कर रहा है। किसी समाज को डरने की जरूरत नहीं। अगर राजपूत समाज का व्यक्ति हमारे बहन बेटी के साथ गलत करता है तो राजपूत समाज का एक व्यक्ति गलत है, पूरा राजपूत समाज गलत नहीं है, यह भी सोचना होगा हमें। अगर ST वर्ग में कोई व्यक्ति गलत करता है तो ST व्यक्ति एक गलत है, पूरा समाज गलत नहीं है, ये हमें सोचना होगा साथियों। तब जाके हमारे इस भूमि संपादन अधिनियम पारित हुआ, तब जाके हमको भूमि का मालिकाना हक मिला और तब जाके हमको भूमि का टुकड़ा मिला और तब जाके हम सर्टिफिकेट लगा के आज नौकरी है साथियों। नहीं तो हम उस टाइम बिरसा मुंडा की लड़ाई नहीं होती, शहीद नहीं होते तो हम नौकरी तो क्या हमारी औकात की थी जमीन मालिकाना हक कहने का भी साथियों। इसलिए हमें हमारे इस आदिवासी क्षेत्र विस्तार में जब भी शोषण होते हैं, आप सभी को एक होकर काम करने की जरूरत है और एक साथ में कंधे से कंधा मिलाकर। वो जमाने गए
तीर कमान और धनुष से उनके उस समय उनकी जो व्यवस्था के अनुरूप कार्य करते थे। लेकिन हमारा आदिवासी समुदाय आज शिक्षा के दृष्टिकोण में आगे उत्थान कर रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से उत्थान प्रगति कर रहा है। हमें अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्त होकर आगे बढ़ना होगा। हमारे समाज में कर्मचारी व्यक्ति यहाँ सोचता है कहीं न कहीं कि मैं क्यों बोलूं, जनता बोले। हमारे साथ में टीचर लोग होते ये सोचते हैं कि मैं क्यों बोलूं, लोकेश भाई बोल रहे हैं। मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, मैं वार्ड पंच, सरपंच, एमएलए, एमपी नहीं बनाने आया हूँ साथियों, मेरे भाइयों। मैं समाज का सर्टिफिकेट लगाया है, मैंने समाज का खाया है, मेरे पिताजी ने खाया, मेरे पुरखों ने खाया है, उस वजह से नौकरी हूँ साथियों। दुख होता है अगर आपने राजकुमार भाई के और इस अन्याय के खिलाफ आप शासन प्रशासन से अनुशासित तरीके से अगर कार्य करोगे तो इस गोकुंडा क्षेत्र में जनरल लड़की के साथ भी अत्याचार अन्याय होता है तो आपको कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना है। एसटी महिला के साथ होता है तो कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना है। पूरे समाज समुदाय में इस आदिवासी क्षेत्र विस्तार में जब भी समस्या होती है, हमारा आदिवासी समुदाय पुरखे जिस तरीके से सबको संरक्षण करने का प्रयास करते थे वैसा का वैसा हमें काम करना है साथियों। थोड़ा जल्दबाजी, रिकॉर्ड जल्दी ज्यादा हो गया क्योंकि जल्दबाजी टाइम हो रहा है इसलिए बोलना पड़ता साथियों। कईयों को समझ में आया होगा, मैं ये मान सकता हूँ, लेकिन जितनी भी बातें समझ में आई ये बोल के चले गए लोकेश भाई के खिलवाड़ा से ये करके नहीं जाना है, ये बातें हैं वो आपको ले जाकर ट्रांसफर करनी है। नहीं तो हमारे समाज के कई बुद्धिजीवी व्यक्ति हुए, IAS RS प्रोफेसर हम मान सम्मान करते हैं, लेकिन उनका ज्ञान खुद तक सीमित हो जाता है और वो लोग फिर मर जाने के बाद में शमशान घाट में वो पूरी बुद्धि चली जाती है। हम लोगों को बुद्धि का स्थानांतरण करना है, ट्रांसफर करके जानी है बुद्धि, हमारे विचारों को आगे पहुंचाने का काम करना है साथियों। इसलिए मैं आप सभी से आशा अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ इस गोकुंडा राज तिलक की भूमि से साथियों कि आप लोगों को ये बातें है वो अपने सगे संबंधी परिवार में पहुंचानी है। जब भी समस्या होती है कर्मचारी को भी आने की जरूरत है। भाई हमारी बहन बेटी मर जाती है तो स्कूल के जो आपका कार्यालय का समय है उसके उपरांत समाज में आए और आपके सुझाव रखे। आप सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहे। अगर कलेक्ट्री में जरूरत पड़ती है तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को अंदर भेजो, आप बाहर खड़े रहो, नियमानुसार करो। अनुशासन बंद नहीं करना है हमें। हमारे समाज सदियों से सभी जीवों का संरक्षण करता आया है। आप सभी से आशा अनुरोध है कि मैं राजकुमार जी रोज साहब को भी आह्वान करना चाहता हूँ। हमारे कालकी भाई के और पूरे टीएसपी क्षेत्र के मुद्दे हैं, आप टेबल पर जाकर विधानसभा में बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मुझके माध्यम से। आपने मेरी बात को सुना, धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश। अब आगे जय जोहार का नारा है।